एक ही पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है और यूं कह रहे इनकी साख गिर रही है। अरे मारी तो गिर रही है कि उठ रही है, तुम्हारी तो राख हुई पड़ी है। साख गिर रही है। फिर दूसरा बोलो कि यो बाप और यो अन्ना, यो बाबा जी और यो अन्ना जी देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बोलो भाई, हम कोई साजिश कर रहे हैं क्या? भाई जो हम काम कर रहे हैं इसमें कोई साजिश नजर आवे थाने? फिर कौन सी साजिश कर रहे हैं भाई? कौन सी क्या बोला अंग्रेजी में इसने? कॉन्स्पिरेसी। यूं कहे साजिश कर रहे हैं ये जंतर मंतर पर बैठ के। हम कौन से मंत्र मार रहे हैं भाई? साजिश ये करे देशद्रोहियों को बिरयानी ये खिलाए, और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को देश के खिलाफ साजिश रचने वाले देशद्रोही बताए। ये कहते हैं हम लोकतंत्र। अभी बयान आया इस पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगा इस पार्टी को कई दिनों तक, और घना परेशान करेंगे तो ले भी दूंगा। भाई हम अपनी तरफ से पंगा मोल नहीं लेंगे, और भाई कोई सामने से सींग मारे है तो फिर देख भी लेंगे। हमने आपसे कहा हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा, और ये काम हुआ। यूं बोले बाबा इस बार फिर तैयार रहियो, इधर भी लगे हुए 2-3 हजार, उधर भी लगे हुए हैं। और बोले 6 बजे के बाद 1 मिनट बेटा रुक गए ना फिर देख लेंगे। मन का हम भी देख लेंगे। इसका मतलब कोई लड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, हम पहले ही चले जाएंगे। भाई वो 1 मिनट में पंगो क्यों करना? भाई हमारा पंगा कोई पुलिस से थोड़ी है, हमारा पंगा तो काला धन लाने से है, हमारा पंगा तो मजबूत लोकपाल बनाने से है। कोई पार्टी से हमारा, अच्छा बताओ, पार्टी से हमारा और इन नेताओं से हमारा कौन सा खानदानी बैर है? अरे हम खानदानी किसान हैं, हम खानदानी किसान हैं और कर्म से सन्यासी हैं। और किसान और सन्यासी होने से पहले हम सब भारतवासी हिंदुस्तानी हैं, जो हमारे कल ऋषि विशाल ने कहा। तो भाई यूं बोले ये तो साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कैबिनेट में रत्ते 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला हो गया, 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आदर्श घोटाला। और घोटालों का नाम क्या बताएं, इसमें तो है बहुतों का मुंह काला। और जब कोयला का हुआ महा घोटाला, करीब 50 बिलियन टन, जोर से बोलिए तो कितना? इसकी कीमत बताए कितनी है? करीब 200 लाख करोड़। कितनी? तो इन्हें कहा बाप की संपत्ति है यो। किसकी संपत्ति है? हमारी है, ये देश की संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है, उसने बेच दी हो। लोकतंत्र को खुद कमजोर कर रहे हैं। याद रखना, मैं प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूं। बड़े बड़े लोग यहां पर बैठे, हमारे वैदिक जी साहब से लेकर के तमाम लोग, हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं। आजादी के 64 वर्षों के इतिहास में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आज जैसे कमजोर लोग बैठे हैं, इतिहास में इतने कमजोर लोग कभी नहीं बैठे। मैं किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहा हूं, और व्यक्ति हमारा टारगेट भी नहीं है। देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, उसकी शान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। कितने लोग हैं, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स कम जानू इसलिए नाम थोड़े कम आते हैं मुझे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब,
कोई माई का लाल बता दे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1 रुपए की बेईमानी की हो। और अंबेडकर साहब ने तो विदेशी पूंजी निवेश का एफडीआई का भी विरोध किया था। हमारे देश में किस बात की कमी है भाई बहनों? तो कल से क्या काम शुरू होगा? हम जाएंगे लोकसभा सदस्यों के पास, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है पार्टियों के लीडरशिप के पास, और हमारे जिले के कार्यकर्ता जाएंगे अपने एमपी के पास, और हमारे गांव सभाओं के, गांव आंदोलन समितियां जो बन रही उनके कार्यकर्ता जाओगे ग्राम सभाओं के पास, और सारे लेकर के आएंगे 8 जून को दिल्ली में फिर से। और यदि माफ करना 8 अगस्त को, और 8 अगस्त को ये काम नहीं हुआ तो 9 अगस्त से अगले आंदोलन की आज घोषणा करते। भारत छोड़ो के दिन आदरणीय अन्ना हजारे साहब से भी हमने बात की, और सभी संगठन के लोगों से। और खाली अभी अभियान केवल भारत स्वाभिमान का, केवल ये अन्ना हजारे साहब का नहीं, ये अभियान देश की सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक संस्थाओं का बने, हमारी अपेक्षा है सब इसमें जुड़ेंगे। तो ये अगली घोषणा कल से शुरू हो जाएगा। 4 जून से आंदोलन की तेज धार होगी। और अगला आंदोलन कब होगा? 9 अगस्त को। सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय। अरे अभी जानो नहीं है, 2 मिनट बैठो भाइयों, अभी 6 नहीं बजे हैं। और भगवान की कृपा देखो, कल बादल बरसाए और आपको जाते जाते आज फिर भगवान आशीर्वाद देने के लिए आकाश में प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए ना। अभी मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद सपना गाऊंगा, फिर भेजूंगा। सुनो, हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं भाई वैद्यनाथन जी, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा। फिलीपीन से 3120 करोड़ रुपए फिलीपीन का आ चुका है, फिलीपीन का काला धन। पेरू का करीब 400 लाख रुपए, नाइजीरिया का करीब 2500 करोड़ रुपए, जूस का हिटलर के समय से लूटा हुआ लाखों करोड़ रुपए वापस ले लिया है। ट्यूनीशिया का 3100 करोड़ रुपए वापस आ चुका है। इजिप्ट का करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए वापस आ चुका है। और गद्दाफी का करीब 10 लाख करोड़ रुपए कुछ तो वापस आ चुका है, कुछ वापस आ जाएगा। जब गद्दाफी का 10 लाख करोड़ रुपए आ सकता है तो हमारा 400 लाख करोड़ रुपए भी वापस आएगा। और हिंदुस्तान के किसानों को, जवानों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, बच्चों को, दलितों को, वाल्मीकियों को, वनवासियों को, सबको न्याय मिलेगा। देश की तरक्की होगी, खुशहाली होगी। ये पूछते हैं पार्टी वाले कि बाबा जी इसका स्रोत बताएं। सुबह से यहां चिल्ला चिल्ला के मर गए, स्रोत बताते बताते। इन बेईमानों को दिखाई नहीं देता, लूट करके आंख बंद करके फन फैलाए बैठे हैं। अरे 1 लाख करोड़ रुपए से 1 लाख टन से ज्यादा गोल्ड किसने खरीदा है? करीब 300 लाख करोड़ रुपए का। ये लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में, ये ड्रग्स में, ये पॉलिटिक्स में, जिसकी बात कर रहे थे हमारे भाई उदित राज जी, ये काला बाजारी में, वायदा बाजार में किसका पैसा लगा है? भारत की अर्थव्यवस्था, ये काला धन खत्म कर दो, एक ही दिन में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बड़ी हो जाएगी। भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होगा। फिर हमारे रुपए का मूल्य नहीं होगा, फिर हमारी ग्रोथ रेट कम नहीं होगी, फिर हमारे डेफिसिट नहीं होगा, सरप्लस होंगे हम। फिर हमारे हिंदुस्तान के बच्चे रुपए और डॉलर के पाउंड में विदेश में नहीं जाएंगे। अभी तो विदेशी लोग हमारे यहाँ पर नौकरी करने आया करेंगे, हमारे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया करेंगे। ऐसे हिंदुस्तान बनाना बहुत बड़ा काम होना है भाई बहनों। ये स्रोत पूछ रहे थे, अगले आंदोलन की तैयारी बता दी है, और उससे पहले भी बहुत कुछ करना है। जरा और गौर से सुन लो भाई बहनों। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, और इस आंदोलन में सभी संगठन और संस्थाओं ने मदद दी है, उनको हम साधुवाद देते हैं। पूरी अन्ना टीम को हम धन्यवाद देते हैं, और बहन राजबाला को स्मरण करते हैं, भाई राजीव जी को स्मरण करते हैं, भाई अरुणदास को स्मरण करते हैं। काले धन की लड़ाई में सबसे पहले बलिदान, शहादत बहन राजबाला ने दी, और स्वदेशी के अभियान में सबसे पहली शहादत भाई राजीव जी की हुई। और भाई बहनों सुनो, दूसरा आंदोलन का चरण ये आज से है, और तीसरे आंदोलन का चरण अब ये दूसरा अब चलेगा कब तक? 8 अगस्त तक। कल से ही शुरू हो जाएगा, ग्राम सभाओं से लेके
लोकसभा तक, ग्राम सभा से लोकसभा तक सबको काम करना है। एक मिस कॉल नंबर है, सब नोट कर लो। और मैं चाहूंगा हमारे मीडिया के भाई भी इसमें मदद करें, हमारी ज्यादा से ज्यादा आंदोलनकारी लोग जुड़े इस अभियान के साथ। 02233081122 02233081122 इस नंबर पर मिस कॉल करके इस आंदोलन को ताकत देना। करोड़ों लोग सीधे जुड़ चुके, कब क्या करना है, आंदोलन का वक्त बहुत नाजुक होता है। जैसा आपको एक्शन करने के लिए बोला जाए उसी तरह से जुट जाना। 022 022